तो इस वक्त मैं हूँ सोनप्रयाग में और आपको सोनप्रयाग का वॉकिंग टूर दूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, ऐसी जगह मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। फ़िलहाल जैसे आपको पता होगा प्रयाग का मतलब दो नदियों का मिलन, तो यहाँ पे भी दो नदियों का मिलन है। ये जो नदी पे मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ इसका नाम है सोनप्रयाग। और वो सामने जो नदी आ रही है इस वक्त समझो कि जो बिल्कुल बॉटम में दिख रही है, सिर्फ इस वक्त सबसे नीचे जो दिख रही है वो है मंदाकिनी। और यहाँ पे दोनों नदियों का संगम हो रहा है और इसीलिए इसका नाम सोनप्रयाग है। और आपको सोनप्रयाग का बहुत डिटेल दूंगा, किस तरह से यहाँ पे डॉर्मेट्री 100 रुपये में मिल रही है और किस तरह से यहाँ पे कपूर की गोली 20 रुपये की मिल रही है। यहाँ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यहाँ त्रियुगी नारायण मंदिर एक है जहाँ पे कि शिव और पार्वती की शादी हुई थी। उसका ट्रैक शुरू होता है यहाँ से करीब 13 किलोमीटर है और बद्रीनाथ यहाँ से करीब केदारनाथ मंदिर यहाँ से करीब 21 किलोमीटर है। वो सारी जानकारी दूंगा, किस तरह से यहाँ रेस्टोरेंट ढाबे हैं, किस तरह से टैक्सी स्टैंड है। यहाँ से आपको बाइक टैक्सी भी मिल जाएगी। मैं बाइक टैक्सी की बात कर रहा हूँ, बाइक ऑन रेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। बाइक ऑन रेंट तो यहाँ पे नहीं दिखा मुझे, लेकिन बाइक टैक्सी मिलेगी। आप पीछे बैठेंगे, किस तरह से यहाँ रेनकोट वगैरह और वुलेंस मिल रहे हैं सब दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये दो नदियों का संगम है और जब ये संगम हो जाता है उसके बाद ये जो नदी आगे बढ़ रही है फिर ये मंदाकिनी नाम हो जाता है। तो मंदाकिनी रिवर ये सामने है और मैं यहाँ से वीडियो शुरू करता हूँ और आपको पूरे सोनप्रयाग मार्केट का वीडियो दिखाता हूँ। किस तरह से यहाँ पे खाने के ऑप्शंस हैं, एक से एक मारवाड़ी गुजराती खाना भी है, होम स्टे हैं, एक से एक होटल हैं और हर 2 कदम पे क्लोक रूम है और डॉर्मेट्री है। मज़ेदार बात यह है कि क्लोक रूम और डॉर्मेट्री के चार्जेस सेम है। मतलब अगर आपको एक बैग रखना है तो 24 घंटे का 100 रुपये लगता है और अगर आपको रहना है खुद तो भी 100 ही रुपये पर हेड लगता है। और दूसरी मज़ेदार बात यह है कि किसी भी डॉर्मेट्री में टॉयलेट नहीं है। डॉर्मेट्रीज़ प्राइवेट हैं, प्राइवेट लोगों ने खोल रखी हैं और आपको अगर टॉयलेट यूज़ करना है तो सुलभ कॉम्प्लेक्स यूज़ करना है। सुलभ कॉम्प्लेक्स मतलब सरकार का। तो अभी सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ, किस तरह से यात्रियों का फ्री चेकअप हो रहा है, हेल्थ चेकअप हो रहा है सरकार द्वारा यहाँ से। क्योंकि केदारनाथ की यात्रा 21 किलोमीटर है और काफ़ी टफ है, तो नेचुरली आपको फिट होना चाहिए। तो सरकार यहाँ पे ब्लड प्रेशर और इस तरह की चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करके आपको बता रही है। यहाँ पे खच्चर कैसे मिल सकता है, पोनी कैसे मिल सकता है, घोड़ा कैसे मिल सकता है वो भी दिखाता हूँ। प्राइवेट वाले भी हैं और सरकारी भी है। सरकारी वाले में अगर आप जाएंगे तो आपको प्रॉपर रसीद मिलेगी, प्रॉपर विंडो बनी हुई है। और यहाँ पे कस्तूरी जो होता है, जो मृग के नाभि से निकलता है, वो कस्तूरी मिल रहा है। कितना ओरिजिनल है मुझे नहीं पता, बट बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप अगर एक हाथ में पकड़ोगे और तो दूसरे हाथ में आपको महक आ जाएगी और वो मैंने खुद ट्राई करके देखा। अब पता नहीं कितनी देर तक रहेगी, 2-4 दिन में निकल जाएगी कि क्या, मुझे खुद नहीं पता। बट 100 रुपये और 50 रुपये के हिसाब से आपको यहाँ कस्तूरी मिल रही है। अभी दिखाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। एक से एक खाने के ऑप्शंस हैं, एक से एक कैफ़े रेस्टोरेंट खुल रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे जो टैक्सी स्टैंड है, शायद पहाड़ों का सबसे बड़ा टैक्सी स्टैंड मैंने कभी देखा है, तो यहीं पे देखा है। आई थिंक 400-500 कार खड़ी हो सकती है, बाइक की तो बात ही छोड़ दो। जनरल मर्चेंट की शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं। यहाँ से त्रियुगी नारायण मंदिर, जैसा कि मैंने बताया कि उसका ट्रैक शुरू होता है। और अगर आप सोनप्रयाग या केदारनाथ या फिर त्रियुगी नारायण करना चाह रहे हैं दर्शन, तो इस एक अकेले ब्लॉग से शायद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको इसके बियॉन्ड कुछ जानकारी करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे क्या होटल के ऑप्शंस हैं, क्या रेट है, खाने पीने के क्या ऑप्शंस हैं, क्या आपको यहाँ सुविधाएं मिलती हैं और यहाँ पे घोड़े खच्चर क्या कैसे मिलते हैं, सब चीज़ें आपको दिखाता हूँ। कपूर की गोली छोटी सी 20 रुपये की मिल रही है और जो बेच रहे हैं उनका ये कहना है कि भाई उससे आप सूंघते रहो तो ऑक्सीजन अगर लो भी होगी तो आपका काम चल जाएगा। कपूर बहुत हेल्प करता है, ऐसा उन लोग का कहना है, मुझे नहीं पता। और केदारनाथ मंदिर के रेप्लिका यानी छोटे छोटे मंदिर लकड़ी के मिल रहे हैं। 100 रुपये के 3, 100 रुपये के 4, साइज़ अलग अलग है। देखिए जैकेट्स मिल रही हैं, रेनकोट मिल रहा है, 100 रुपये के रेनकोट मिल रहे हैं। और ये बाजू में अब समझ लीजिए डॉर्मेट्री वाला शुरू हो। देखिए क्लॉक रूम इधर लिखा हुआ है, क्लॉक रूम, हॉल नंबर 51। देखिए ये हॉल नंबर 51 है और ऐसे सारे लाइन से हॉल हैं। हॉल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब हॉल में डॉर्मेट्री है और क्लॉक रूम भी है।
तो यहाँ पे अगर आप रुकेंगे तो आपका काम 100 रुपये पर नाइट पे हो जाएगा। और आपको ऑब्वियसली टॉयलेट किसी भी डॉर्मेट्री में यहाँ पे नहीं मिलेगा, जो ये प्राइवेट वाले हैं। एक आध सरकारी होटल और डॉर्मेट्री भी हैं, उनमें आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इनमें किसी भी डॉर्मेट्री में रह रहे हैं, ये देखिए क्लोक रूम डॉर्मेट्री ना, हॉल नंबर 47 है शायद ये। तो आपको सुलभ कॉम्प्लेक्स यूज़ करना होगा। सुलभ कॉम्प्लेक्स यहाँ से बहुत पास में है, 40-50 मीटर। बट हाँ, आपको करना सरकारी चीज़ों का इस्तेमाल पड़ेगा। होटल पार्वती इन एंड रेस्टोरेंट, बस बुकिंग ऑफिस। आपको मैं दिखाता हूँ पूरा टैक्सी बुकिंग ऑफिस। यहाँ से आपको रुद्रप्रयाग और ऊखीमठ और अगस्त मुनि, इन सब जगहों की, हरिद्वार, ऋषिकेश, चोपटा, सब जगह की टैक्सी मिल जाएगी। बाइक टैक्सी भी अभी मैंने देखा, तो भाई साहब बता रहे थे कि अच्छा ये आगे कोतवाली, तो यहाँ पे आपको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सरकार द्वारा मिल रहा है। सेक्टर मजिस्ट्रेट का भी ये ऑफिस है। और ये जो है घोड़े खच्चर बुकिंग ऑफिस है। यहाँ पे आप सरकारी सिस्टम है और फिक्स्ड रेट है। यहाँ पे आपको रसीद मिलेगी अगर आप घोड़े खच्चर बुक करोगे। तो ये प्रॉपर सरकार ने बना रखा है। अभी बहुत भीड़ नहीं है, तो अदरवाइज़ यहाँ लाइन लगे, देखिए कितने लाइन बनाने का सिस्टम्स है। तो इस तरह से पुलिस स्टेशन भी है ये सोनप्रयाग का। और आगे दिखाता हूँ कि टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड कहाँ है, जहाँ से कि आपको सारे लगभग हर एक जगह की उत्तराखंड में आपको यहाँ से टैक्सी मिल जाएगी। लक्ष्मी नारायण टूरिस्ट लॉज सोनप्रयाग, शुक्ला रेस्टोरेंट। यहाँ पे कई सारे हेलीपैड्स भी हैं, सोनप्रयाग में भी है, ऊपर केदारनाथ में भी है। यहाँ से नीचे फाटा नाम की जगह है, फाटा पे भी 2-3 हेलीपैड्स हैं। अब देखिए क्लॉक रूम हॉल नंबर 10, ये हॉल नंबर 10 का क्लॉक रूम है। रेट लगभग सबके वही है, 100 रुपये पर नाइट। टॉयलेट किसी में भी नहीं है। टॉयलेट के लिए आपको सुलभ कॉम्प्लेक्स ही जाना होगा। और एक से एक ढाबे हैं, आपको रोटी दाल चावल तो मिल ही जाएगा। ब्लैक कॉफ़ी और ऑमलेट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। होटल नारायण धाम, चौहान होटल एंड रेस्टोरेंट। तो इस तरह की मार्केट मैंने पहले कभी नहीं देखी थी कि हर देखिए ये है क्लॉक रूम, हॉल नंबर कुछ होगा, ये हॉल नंबर 6 है, ये सामने हॉल नंबर 6। तो लाइन से हॉल नंबर है और लाइन से इनमें डॉर्मेट्रीज़ खुली हुई हैं। अब देखिए क्लॉक रूम हॉल नंबर 5। तो इस तरह से लाइन से डॉर्मेट्रीज़ मिल रही हैं आपको। इधर लोगों का अपना बसेरा भी है, लोग रह भी रहे हैं और होटल्स भी खुले हुए हैं, होम स्टे भी है। अभी दिखाता हूँ आपको, जड़ी बूटियों का तेल भी मिल जाएगा और शिलाजीत मिल जाएगा और सैफरन मिल जाएगा। कितना ओरिजिनल है कितना नहीं मुझे नहीं पता, आप लोग जानकारी रखते ही होंगे टूरिस्ट जगहों पे कितना ओरिजिनल केसर मिलता है। मृग के नाभि से जो कस्तूरी निकलता है वो भी मिल जाएगा आपको। अब ये धीरे धीरे हम आ गए ऑलमोस्ट टैक्सी स्टैंड। अभी दिखाता हूँ यहाँ पे कितनी बड़ी ये टैक्सी स्टैंड है और यहाँ से आपको लगभग हर जगह की टैक्सी और बस मिल जाएगी उत्तराखंड की। यहाँ से करीब 3 घंटे का रास्ता है रुद्रप्रयाग, करीब 1.5 घंटे का रास्ता है अगस्त मुनि, करीब 1 घंटे का रास्ता है ऊखीमठ। और यहाँ पे हर एक चीज़ महंगी है। आपको 10 रुपये वाला बिस्किट 15 या 20 रुपये का मिलेगा। 20 रुपये की पानी की बोतल यहाँ 30 रुपये की मिलेगी। और पुलिस हेल्प सेंटर, आरुषि होटल, एक से एक। ये आ गए हम सोनप्रयाग पार्किंग एंड टैक्सी स्टैंड। ये है शहीद गोविंद सिंह राणा जीप टैक्सी। यहाँ से आपको तमाम जगह की टैक्सीज़ मिलेंगी उत्तराखंड की। अगर आपको केदारनाथ यात्रा करनी है और आपको स्टिक चाहिए, वॉकिंग स्टिक चाहिए, तो ख़रीद भी सकते हैं और भाड़े पे भी मिलेगी। शायद 30 रुपये भाड़ा होगा एक लाठी का। तो आपको पहले 50 रुपये जमा करने होंगे और जब आप पूरी यात्रा करके वापस आएंगे तो आपको 20 रुपये वापस मिल जाएंगे। ऐसा कोई सिस्टम होगा, क्योंकि मैंने चोपटा में देखा था ऐसा, तो इसलिए मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। और आगे बड़े अच्छे कैफ़े हैं, बस 1 सेकंड में मैं पहुँच रहा हूँ वहाँ। आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की मार्केट कैसी है। कुछ हाई एंड रेस्टोरेंट्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगे सोनप्रयाग पे। और
नीचे मंदाकिनी नदी बाजू में बह रही है, अभी दिखाता हूँ, अगर मेरे कैमरे के व्यू में आता है तो वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ से मंदाकिनी नदी पूरा नीचे देवप्रयाग या कर्णप्रयाग तक जाती है, फिर वहाँ से नाम बदल जाता है, गंगा हो जाता है। शायद आपको जानकारी हो तो कमेंट करके बताइए कहाँ तक मंदाकिनी का नाम मंदाकिनी रहता है और उसके बाद फिर गंगा हो जाता है, शायद देवप्रयाग या कर्णप्रयाग तक। और कुछ इस तरह के आपको यहाँ पे चाय, पान, बन, मस्का, मैगी के तमाम स्टॉल्स मिलेंगे। अब देखिए सोनप्रयाग इन एंड होटल रेस्टोरेंट यहाँ पे बाजू में, सोनप्रयाग इन 2 स्टोरी का है। और अगर ऊपर वाली स्टोरी पे आप रहेंगे तो आपको सामने मंदाकिनी नदी बहती हुई नज़र आएगी। यहाँ पे आज है 25 अक्टूबर, अभी चल रही है 4 धाम की यात्रा। आपको जैसे पता होगा कि 4 धाम की यात्रा हर साल करीब 15 मई को शुरू होती है और नवंबर फर्स्ट वीक तक चलती है। तो अभी क्योंकि आज 25 अक्टूबर है, तो आज अभी तो यात्रा चल रही है, और क्योंकि यात्रा चल रही है इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, टैक्सी वाले हैं। एक बार 3, 4, 5 नवंबर के अराउंड बंद हो जाता है ये सब कुछ, 4 धाम की यात्रा। तो सिर्फ टूरिस्ट बचते हैं, और टूरिस्ट जब बचते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है भीड़, चीज़ें थोड़ी और महंगी हो जाती हैं, ठंड और बढ़ जाती है। चलिए इस व्लॉग को यहीं बंद करता हूँ। ओके, थैंक यू।